हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है इस नए वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। जो बच्चे 3.1 का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो पहले 3.1 का सॉल्यूशन मेरे चैनल पे जाके देख लेंगे, फिर आएंगे 3.2 पर। तो बिना किसी देरी किए हुए बढ़ते हैं हम 3.2 के सॉल्यूशन के ऊपर। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है, क्या कैसे है। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोलता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो समीकरण है इसको हल करना है, बट कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि। आखिर होता कैसे है प्रतिस्थापन विधि से हल, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन पहले दोनों इक्वेशन को लिख देंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, कैसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि से? ये जो दोनों आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये जो दोनों इक्वेशन आप देख रहे हैं, इन दोनों में से आप किसी भी एक इक्वेशन में से x या y का मान निकाल लेना है और उसी में से किसी एक इक्वेशन, मतलब अगर इसमें से अगर x का मान निकालते हैं तो इसमें पुट कर देंगे x या y का मान, जिसका भी मान निकाल रहे हैं उसका मान यहाँ पुट कर देंगे, वहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे एकदम इजी वे में। देखते हैं करके कैसे क्या होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ले लिए। चलिए जैसे हम लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे x ऐसे ही रखते हैं और 4 प्लस वाई, x का मान कितना आ गया? 4 प्लस वाई। ठीक है, अब हम लेते हैं सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई। आप ऐसा नहीं है कि जो ऊपर है उसी में से पहले लेंगे, जो नीचे है उसमें से नहीं, आप दोनों में से आप इंडिपेंडेंट हैं, जो जिसमें से मन करे उसमें से आप x और y का मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या किए हैं, सेकंड वाला इक्वेशन से x का मान निकाले हैं तो आया 4 प्लस वाई। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 प्लस वाई को पुट करेंगे, फिर हम देखते हैं किसका आंसर मिलता है। x की जगह पे 4 प्लस वाई लिख दिए हैं, लिखने के बाद प्लस दिए, फिर ये y बच गया, फिर 14। तो 4 जो कांस्टेंट पार्ट है उसको कांस्टेंट के साइड भेज देंगे। y प्लस वाई कितना होता है? 2y। 14 में से माइनस 4 कितना हो गया? 10। तो y का मान कितना आ गया? 5। 2 से कटता है ना तो काट देंगे। y का मान कितना आ गया? 5। अब ये y का मान 5 आ गया तो आप किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी में रख कर x का मान अपना फाइंड कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर 14, इसमें y का मान कितना आया है? 5 इज इक्वल टू 14। x का मान कितना आ गया? 14 माइनस 5, x का मान आ गया 9। यानी कितना आ गया? एक जगह लिख देंगे x बराबर 9, y बराबर 5। यही होता है प्रतिस्थापन विधि। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर हम सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व देखते हैं, सॉल्व करके देखेंगे, उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड नंबर है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सेकेंड नंबर है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, उसके बाद s बाई 3 प्लस टी बाई 2, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। सेम क्वेश्चन है, उतार दिए। यहाँ भी देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से s और t का मान निकाल लेंगे। हम देखते हैं ये इजी पड़ता है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s का मान यहाँ निकाल लिए 3 प्लस टी निकाल लिए। अब ये निकाल लिए s का मान, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे सेकंड वाले इक्वेशन में। अब सेकंड वाला इक्वेशन क्या है? सेकंड वाला है नाउ s
बटा 3 है, जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ 3 प्लस टी, ये मान को पुट कर देंगे। 3 प्लस टी बटा 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब देख रहे हैं, अब इन दोनों का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, अब 2 से ऊपर गुना कर देंगे इन दोनों में। फिर क्या करेंगे, अब 2 से 6 को देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में, तो 3 में टी से गुना कर देंगे। आ गया। हम जानते हैं जब दो बट्टा के बीच में इक्वल का साइन आ जाए तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। पर सबसे पहले 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 2 को टी से करेंगे 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6 को 6 से कर देंगे गुना तो 36 हो जाएगा। क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से 2t और 3t 5t हो गया, और 36 में से 6 घटा देंगे तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 बटा 5, यानी ऐसे करके देखेंगे तो t का वैल्यू कितना आ गया 6। अब क्या करेंगे, s माइनस टी में t का वैल्यू रख देंगे, तो t का वैल्यू कितना है 6 है तो 6 रख दिए, यानी s का वैल्यू कितना आ गया 3 प्लस 6 बराबर 9, यानी s का वैल्यू 9 और t का वैल्यू 6। आ गया समझ में? चलिए देखते हैं थर्ड नंबर सॉल्यूशन। थर्ड नंबर है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ से हम निकालते हैं x का मान। सॉल्यूशन देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x यहीं पर आएगा, 3y चला जाएगा प्लस में, यहाँ से अब x लिखेंगे ऐसे ही 3 प्लस वाई बटा में 3 आ गया, ये आ गया x बराबर। अब क्या करना है, नाउ इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये वैल्यू को लिख देना है। तो 9 3 प्लस वाई बटा 3, फिर माइनस 3y माइनस 3y लिख देंगे इज इक्वल टू 9। 3 से 9 3 बार में हो गया, यानी 3 को 3 से गुना कराएंगे तो 9 होगा, 3 को y से गुना कराएंगे तो 3y होगा, माइनस 3y बराबर 9, प्लस माइनस कट गया, इधर का 9 इधर का 9 कट गया, आया कितना तो 0। जब सॉल्व करने के बाद 0 आ गया, मतलब इस इक्वेशन के अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल। मतलब कहने का मतलब है ये जो इक्वेशन है इसके अनंत हल होंगे। कैसे होंगे और कौन सा इक्वेशन होगा? तो अगर सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, तो मतलब 3x, या फिर y को ऐसे रखते हैं 3 को माइनस 3x से, माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो प्लस में, और ये जो प्लस है वो माइनस में, और ये माइनस कट जाएगा, यहाँ माइनस था माइनस कट गया, यानी y बराबर 3x माइनस 3। ये हमारे इक्वेशन पर x और y के अनेक हल होंगे। आ गया समझ में? अगर वही यहाँ 0 नहीं आके कुछ और आता तो मतलब उसका मान होता। अब यहाँ 0 आ गया तो ऐसा एक कुछ फॉर्मेट बना दिए, मतलब x और y के अनेक हल होंगे, एक दो हल नहीं होंगे। अब देखते हैं 4 नंबर, 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y, 0.4x 0.5y 2.3, कितना है
2.3। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, फिर से वही प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले वाला से ले लेते हैं हम। 0.2x प्लस 0.3 बराबर 1.3। 0.2x यहीं पर रखेंगे, 1.3 माइनस 0.3y, x का मान निकल गया अब कितनी आसानी से, 0.3y बटा 0.2। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, जिसमें से अब इसमें इसको जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। 0.4 x का वैल्यू है 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। 0.2 से 0.4 2 बार में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 से सब में गुना करा के देख लेंगे। 2 से 1.3 में गुना कराएंगे तो 2.6। एक बार दिखा देते हैं, 1.2 को 2 से गुना कराते हैं तो 3 2 जा 6, 0.2 1 जा 2 आ गया। वैसे ही सब करेंगे। चलिए, माइनस 0.3 को 2 से गुना कराएंगे तो 0.6y होगा, प्लस 0.5y ज्यों का त्यों लिख देंगे और 2.3। अब कांस्टेंट पार्ट को कांस्टेंट की तरह सॉल्व कर देंगे। 2.6 है और 2.3 है, इसको इधर ला देंगे। 2.6 को माइनस करेंगे 2.3 को, और ये अगर इसको उधर भेज देंगे हम तो बचेगा 0.1y। कैसे गया है इसको बता देते हैं हम। माइनस 0.6y है और प्लस 0.5y है, तो घटेगा तो माइनस 0.1y आएगा। अब इक्वल के इधर रहेगा, इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0.1y। बस यही लिख दिए हैं, एक स्टेप हटा दिए हैं। चलिए फिर देखते हैं। 2.6 में से 2.3 घटाना है, तो जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट दे दिए। पॉइंट के राइट साइड जितना नंबर है, पॉइंट के लेफ्ट साइड जो नंबर है उसको हम ज्यों कहते हैं लिख दिए। आशा करते हैं आपको पॉइंट वाला सब्ट्रैक्ट आता होगा अच्छे से। बहुत सारे बच्चे पॉइंट वाले सब्ट्रैक्ट और पॉइंट वाले ऐड में काफ़ी गलती करते हैं, इस कारण से उनका मैथ अच्छा होता है, बट इसी छोटी छोटी गलती के कारण उसका मार्क्स कम आता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, पॉइंट के राइट साइड जो नंबर है, पॉइंट के लेफ्ट साइड जो नंबर है, उसको एकदम ध्यानपूर्वक लिखना है। अब 6 में से 3 गया 3, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 में से 2 गया 0, कितना हो गया 0.3 बटा 0.1y। पॉइंट से इधर पॉइंट उड़ गया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 3। जब y का वैल्यू 3 आ गया तो कितना इजी वे में हम अब x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, तो x बराबर क्या लिखा हुआ है 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2। जब 0.2 हो गया, अब x का 1.3 माइनस y का वैल्यू कितना है, तो 3 है, 3 लिख दिए बटा 0.2। 1.3 माइनस 0.9 बटा 0.2। अब 1.3 अब 0.9 माइनस करना है, तो 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 0, यानी 0.4 बटा 0.2। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 2 से 4 2 बार में, यानी कितना आ गया x का मान, तो x का मान 2 आ गया यहाँ पर और y का मान 3 आ गया। एक जगह क्या करेंगे, इन दोनों को लिख लेंगे। आ गया समझ में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन पे। 4 को सॉल्यूशन कर दिए, आशा करते हैं आपको प्रतिस्थापन विधि एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 5 नंबर पर, √2x प्लस √3y। √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y बराबर 0। देखते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे यहाँ प्रतिस्थापन विधि द्वारा, जैसे जो लिखना है, √2x
पहले यहाँ से x का मान निकाल लेंगे दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में से। √2x को यहीं रखेंगे, हो जाएगा -√3y। x को यहीं पर रखेंगे, √3y बटा √2। अब जो आ गया x का मान, अब क्या करेंगे हम सेकेंड वाले इक्वेशन में x का मान की जगह पर जहाँ जहाँ x है उसको ज्यों का त्यों भर देंगे। √3, x का मान कितना है -√3y बटा 2, √2 है -√8y, यहाँ पे 1 है ऑटोमेटिक। √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3 हो जाता है, माइनस है तो माइनस देंगे, y है तो y देंगे, बटा √2 -√8y अपने से 1 दे दिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अब √2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। √2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, और 1 को -3y से गुना करेंगे तो -3y होता है। फिर माइनस का माइनस देंगे, यहाँ पर √8y को √2 से गुना करेंगे। जब √8 को √2 से गुना करते हैं तो हो जाता है अंदर का अंदर गुना, रूट का रूट हो गया 16। अब √16 ये किसका होता है, स्क्वायर रूट होता है 4 का। 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, इसीलिए √2 को √8 से गुना किए हैं तो 16, और 16 का अंडर रूट तोड़ेंगे तो 4 और y का y हो गया। आ गया समझ में? फिर से एक बार बता देते हैं क्या किए हैं। यहाँ पे √8 तो था ही, 1 को डिवाइड किए √2 से, 1 को डिवाइड करेंगे √2 से। जब हम किए √2 को डिवाइड तो आ गया √2 बार में। अब जितना भी आता है √2 को √8 से गुना किए, रूट का रूट कर दिए, 8 2 16 होता है। हमको पता है कि स्क्वायर रूट 16 का 4 होता है, बस वही 4 लिख दिए, साथ में y था तो y को लगा दिए। आ गया समझ में? अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इज इक्वल टू के बाद क्या है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब -3y -4y, और ये √2 चल जाएगा गुना में तो 0 हो जाएगा। फिर -7y बराबर 0, y बराबर 0 बटा -7, y बराबर कितना आ गया 0। किसी भी नंबर को 0, किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है। जब y बराबर 0 आ गया, अब देखते हैं x बराबर क्या आता है। x बराबर -√3y बटा √2, -√3 गुना 0 बटा √2। किसी भी संख्या में करते हैं गुना 0 से तो वो होता है 0, और √2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बन गया हीरो, यानी x का मान आ गया 0। आप हैं हीरो, देख लीजिए, यानी x और y का मान कितना आ गया, 0 0। अब एक फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 6 नंबर, 3x बटा 2 -5y बटा 3, 3x बटा 2 -5y बटा 3 इज इक्वल टू कुछ है, इज इक्वल टू फिर से देख लेंगे, -2 है, -2 x/3 y/2 इज इक्वल टू, एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे हम, देखें थोड़ा सा। 3x/2 -5y बटा 3, x/3 y + 2 13/6, 13/6, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन देखेंगे अब प्रतिस्थापन विधि से। कितना इंटरेस्टिंग है, कितना अच्छा, कितना इजी ये विधि है, कितना जल्दी जल्दी से x और y का मान आ जा रहा है बिना कुछ। अब क्या करते हैं, हम सेकंड वाली इक्वेशन लेते हैं, थोड़ा सा इजी दिख रहा है। इससे हम क्या करेंगे, x या y का मान, जनरली हम x का मान निकाल रहे हैं तो x/3 को यहीं पर रखेंगे, 13/6 यहीं पर रहेगा, y/2 चला जाएगा उधर, माइनस में आ गया। अब ये क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, 6 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 बार में, 1 को 13 से गुना करेंगे तो 13 हो जाएगा, 2 को 2 से 6 में डिवाइड करेंगे 3, और 3 को y से गुना करेंगे तो -3y आ गया, कोई दिक्कत नहीं। x/3, x यहीं पर रहेगा, x क्या करेगा, यहीं पर रहेगा, नीचे का 3 बटा में, जब रहेगा डिवाइड में तो चला जाएगा, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी 13 - 3y बटा 6 को अगर इधर भेजेंगे तो यहाँ गुना, 3 से 2 बार में काट दिया, x का वैल्यू आ गया 13 - 3y बटा 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम
सेकंड वाले इक्वेशन में, नाउ सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे जहाँ जहाँ x है, तो करेंगे पुट यहाँ पे 3, x का वैल्यू कितना है 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, बराबर 2 को माइनस दे दिए। बताइए, एक माइनस देना था, 2 माइनस दे दिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 13 को 3 से तो 39, माइनस 3 को 3 से तो 9y बटा 2, 5y बटा 3 -2। अब क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। 3 को गुना करेंगे तो 3 जब गुना होगा, यहाँ जितना भी नंबर रहेगा इस सब से गुना हो जाएगा 3 को। तो 39 को 3 से गुना करेंगे तो 9 3 का 27, 3 3 9 11, यानी 117 आ गया। माइनस 3 को गुना करेंगे 9 से तो 27y, फिर माइनस 3 को डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 बार में, और 5 दूना क्या होता है 10। अब हो गया बस। ये क्या करेंगे, 6 को उधर मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 117 लिखेंगे ऐसे ही, माइनस 27y और कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? ऐसा क्यों हमको लग रहा है कुछ गलत कर रहे हैं हम। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। यस, गलत कर रहे थे। ये जो 2 है 3/2, ये तो हम लिखे ही नहीं। जब ये नहीं लिखे तो फिर हम गुना कैसे करेंगे? फिर यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा ना। फिर यहाँ जब 4 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम 12। हालांकि एक चीज़ अच्छा है, 12 हो गया, फिर भी 4 से डिवाइड करेंगे, 12 को 3 ही आएगा, 3 बार में गुना करा दिए। फिर 3 को फिर 12 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 4 बार में, या फिर आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 20, 4 5 20। तो 27 और 20 कितना होता है 47y, साइन रहेगा माइनस का, और ये 12 है जो चल जाएगा क्रॉस में उधर तो -24। कांस्टेंट पार्ट को इधर ला देंगे तो 117 + 24, और इधर जाएगा -40 तो वहाँ हो जाएगा +47। 7 और 4 11 होता है, 2 1 3 4 1 आ गया 47y। 47 से इसको कट करेंगे तो होगा 3 बार में, यानी y का वैल्यू आ गया 3। जब y का वैल्यू 3 आ गया तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, यहाँ बना देते हैं। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 13 माइनस 3y बटा 2, 13 माइनस y का वैल्यू 3 है, लिख दिए 13 माइनस 9 बटा 2, यानी कितना आ गया 2। x का वैल्यू कितना आ गया 2 और y का वैल्यू कितना आ गया 3। आपका प्रतिस्थापन विधि होता है समाप्त नहीं। आशा करते हैं आपको प्रतिस्थापन विधि अब समझ में टोटली आ गया होगा। हो क्या रहा है प्रतिस्थापन विधि में, जैसे ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से x का मान निकालेंगे और जो बचा हुआ इक्वेशन है उसमें x का मान पुट कर देंगे। वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे बस, और x जब किसी भी x या y का में से किसी y का भी मान आ जाएगा तो उस मान को किसी अनदर की कोई और मान निकालना है, उसमें रखकर हम दोनों का मान x और y का मान निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर होता है सॉल्व, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है 2x + 3y और इतना इक्वेशन को हल कीजिए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, विलोपन विधि से कीजिए, ब्रजगुणन से कीजिए, जो विधि मन कर रहा है वो विधि से कीजिए। यहाँ कोई वो नेसेसरी नहीं है कि प्रतिस्थापन विधि से ही करना है, बट इस एक्सरसाइज में हम आपको प्रतिस्थापन विधि से ही बताएंगे। अगले एक्सरसाइज में जो बोलेगा उससे बताएंगे, कि थोड़ा सा उससे आपका प्रैक्टिस बना रहे हर एक विधि पर। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आपको ऐसा कभी कभी बोलता है कि आप हल कीजिए, और कभी कभी क्या बोलता है कि इसको इसी विधि से सॉल्व कीजिए, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए 3.2 को जितना सारा क्वेश्चन आएगा आपको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करके दिखाएंगे। आ गया, को हल कीजिए और इसमें m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। चलिए पहले इसको हल करके x और y का मान निकालते हैं। तो 2 का सॉल्यूशन है, 2 का सॉल्यूशन क्या है, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y
-24। देखते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, किसी एक सौ उठाते हैं, किसी एक सौ इक्वेशन को 2x + 3y को ही उठा लेते हैं इक्वल टू 11। 2x यहीं पर आएगा, 11 - 3y हो गया। x का मान कितना आ गया, 11 - 3y/2। अब क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में मान रख देंगे। 2x x की जगह पर रख देते हैं, डायरेक्ट अब लिख देते हैं 11 - 3y/2 -4y -24। 2 से 2 गया, बचा क्या, 11 - 3y -4y = -24। तो हो गया यहाँ पर 11 - 3 - 4 -7y -24। कांस्टेंट को कांस्टेंट इधर ला देंगे, हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 7y। क्या हो जाएगा, 7y = 35। 11 और 24 कितना होता है, 35। 7 से कट कर दिया 35 को, 5 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 5। कितना इजी से y का मान आ गया। जब y का मान आ गया तो x का मान आ जाएगा। वैसे x का मान आता नहीं है, x का मान कोई होता नहीं है, बट यहाँ पे मैथ में पढ़ रहे हैं तो x का मान होता है 11 - 3 × 5/2, 11 - 15 माइनस बड़ा है तो -4 हो जाएगा, 2 काटेंगे तो 2, यानी x का मान कितना आ गया आपका, x का मान आ गया -2। जब x का मान -2 आ गया, अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, अब चलेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि y = mx + 3। y = mx + 3, तो इसमें m का मान निकालना है। y के जगह पे y का मान रख दिए, m के जगह पर m रख दिए, x की जगह पर -2 रख दिए, +3 कर दिए। 3 को इधर भेज दिए, माइनस में हो गया, -2m हो गया। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, -2m हो जाएगा। 2 से 2 काट देंगे, m यहीं पर रहेगा, माइनस आ जाएगा इधर, तो m का मान कितना आ गया, -1। ये होता है हमारा आंसर। इधर इम्प्लाइज डेट देना ना भूलें, क्योंकि एग्जामिनर को कोई भी कसर नहीं देना है कि जिससे मेरा नंबर कटे। हर वो स्टेप, हर वो फॉर्मूला को दिखाना है कि हाँ किस विधि से कर रहे हैं, कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब दिखाना जरूरी होता है। अब आते हैं थर्ड नंबर। ये क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल को प्रतिस्थापन। वो ना भी बोलता तब भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही करते हैं, द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। 3 का 1 कहता है। सबसे पहले यहाँ पे हम बार बार इसको हिलाने से अच्छा है हम इक्वेशन पहले बना लेंगे, फिर जाएंगे पेज पर। कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर मतलब क्या समझते हैं, माइनस। 2 को संख्या है, कोई होगा x, कोई होगा y, उसका दिया है मान 26। यही तो करना था। 2 संख्या x और y, माना कि पहला संख्या x, दूसरा संख्या y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो 2 संख्याओं का अंतर लिख दिए। अंतर मतलब माइनस, और 2 संख्याओं में से अंतर हो गया 26। तो अब फिर ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन कर रहा है, जो एक संख्या है, मान लीजिए एक संख्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये जो संख्या है ना, पहला संख्या, दूसरा जो भी संख्या है उसका 3 गुना है। मतलब x का मान ऑलरेडी 3y दे दिया है। अब जब x का मान ही दे दिया तो कितना इजी हो गया निकालना। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 का फर्स्ट सॉल्यूशन, माना कि एक संख्या, या फिर एक नहीं लिखते हैं, पहली दूसरी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है कि ये दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है, और एक पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। आ गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड का मान रखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। x बराबर 3y है, तो x बराबर 3y रखेंगे यहाँ पर। मतलब x - y में नाउ इसमें हम क्या करेंगे, x का मान पुट कर देंगे।
एक्स की जगह पर रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y गया तो 2y बचा बराबर 26। y 13 बार में यानी y का मान कितना आ गया 13। जब y का मान 13 आ गया तो x का मान निकल जाएगा। x का मान कितना है 13y है, x का मान 13 गुना 3, x बराबर 3y है। जरा यहाँ गलती होगा, सॉरी। x बराबर क्या है 3y है, यानी कितना आ गया 39। अब x का मान 39 आ गया और y का मान 13 आ गया। पहला संख्या हो गया 39, दूसरा संख्या हो गया 13। सेकंड नंबर देखते हैं, अब इसको हम रफ करते हैं। आ गया समझ में? बहुत इजी है एकदम, एक एक करके बारीकी से क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। सेकंड नंबर, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले जो भी दिया है वो हटाइए। सबसे पहले जानेंगे संपूरक कोण होता क्या है। संपूरक कोण वैसा कोण जिसको जोड़ने पर 180 आए। मतलब ऐसा दो कोण को जोड़े तो उसको मान 180 आए। ये तो फर्स्ट इक्वेशन खुद ही बन गया। यहाँ बोल दिया कि पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। दूसरा इक्वेशन ये जो रहता है, बच्चा को यही रहता है कि ये कहाँ से आता है सर। देखिए कोई इक्वेशन होता है, जितना आप बनाइएगा, जितना प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक आपका माइंड अंडरस्टूड होता जाएगा, आगे क्या बोलते हैं डेवलप करता जाएगा। तो ये सोचने की शक्ति आ जाएगी आपके में सॉरी तो ये सोचने की शक्ति आ जाएगी आपके में कि आखिर संपूरक कोण बार बार सर लिखते हैं x + y बराबर 180, क्यों लिखते हैं? इसको याद तो करना है नहीं, बट ये चीज़ माइंड में रखना कि संपूरक कोण का मतलब ही होता है कि x + y मतलब दो कोण को जोड़कर 180 आना चाहिए। हो गया। अब सेकंड बोल रहा है कि जो बड़ा कोण है, मान के चलिए मेरा x बड़ा कोण है, छोटे कोण से छोटा कोण y हो गया 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, ये हो गया। अब x यहीं पर x बराबर कितना आ गया y + 18, x - y हो जाएगा बराबर 18। ये सेकंड इक्वेशन हो गया मेरा। हो गया। चलिए इसको हम लिख देते हैं सेकंड नंबर को। सेकंड नंबर है संपूरक कोण। माना कि पहला कोण बराबर x, दूसरा कोण बराबर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि जो पहला कोण है वो दूसरे कोण से 18 अधिक है, यानी x का मान कितना दिया हुआ है y + 18 दिया हुआ है, यानी x - y बराबर 18 हो गया। सेकंड नंबर होता है कि x + y बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये होता है सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, x का मान तो y + 18 आ ही गया, क्या करेंगे इसको हम सेकंड वाले इक्वेशन में रख देंगे। नाउ x + y बराबर 180, x का मान y + 18 है, 18 रख दिए, प्लस y बराबर 180, y 2y, 180 में से 18 घटा देंगे तो हो जाएगा 2 162। y का मान कितना आ गया 8 और 1, यानी y का मान कितना आ गया 81 डिग्री। जब एक का मान 81 डिग्री आ गया तो सेकंड का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर y + 18, यानी y का मान 81 डिग्री है प्लस 18, 8 1 9, 8 1 9, यानी x का मान कितना आ गया 99 डिग्री और y का मान कितना आ गया 81 डिग्री। अब देखते हैं दोनों को जोड़कर 180 आता है तो 9 1 10, 9 8 17 1 18 आता है, यानी कि ये दोनों का मान एकदम सही निकाले हैं 180। ये आपको लास्ट में आपको खुद से चेक करना है मतलब कि हाँ जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसको चेक करने भी आना चाहिए कि हम जो वैल्यू लेके आ रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। हम इसको हम करते हैं इरेज। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आता होगा, क्योंकि हम इतना धीरे इतना आसान वे में हम बता रहे हैं, आपको समझ में आता ही होगा आशा करते हैं। बाकी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि ऐसे होता है। ठीक है। थर्ड नंबर हो रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले
6 गेंद इतना में खरीदा। कितना अच्छा है। 7 बल्ला, तो मान ले बल्ला x गेंद y, तो 7 बल्ला x और 6 y बराबर 3800 में खरीदा। 3 बल्ला, तो बल्ला को x माने हैं, गेंद को y माने हैं, बराबर 1750। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालिए। कितना इजी है। 7 बल्ला 6 गेंद 3800 में। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम। थर्ड नंबर को माना कि, सॉल्यूशन लिख देंगे यहाँ पर, चाहे हल लिखें। माना कि बल्ला का मूल्य x, गेंद का मूल्य y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करता है कि जाता है, एक क्रिकेट कोच है, वो जाते हैं 7 को बल्ला और 6 को गेंद लाते हैं। कितना में लाते हैं, देखिए जरा एक बार, 3800 में। कितना में लाते हैं, 3800 में। फिर क्या होता है, दूसरी बार में 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में। 3 बल्ला 5 गेंद 1750 में। सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा करते हैं। तो 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x यहीं पर रहेगा, 3800 माइनस 6y, x बराबर 3800 माइनस 6y इज इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे फटाफट। 38 में 3 से गुना करेंगे, 8 त्रिका 24, 3 तिहाई 9 2 11 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, माइनस 6 त्रिक 18y। नीचे 7 है तो 7 दे देंगे, प्लस 5y 1750 हो गया। यहाँ पे करते हैं सॉल्व। फिर अब देखते हैं 11,400 का 11,400 ऐसे ही लिख देंगे हम। माइनस 18y को 18y लिख देंगे। यहाँ 7 एलसीएम ले लिए हैं, तो 7 को 1 से डिवाइड करेंगे। 1 को 1 से अगर 7 डिवाइड करें तो 7 बार में, और 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। 7 पचे होता है 35। इसको 7 से लिख देंगे यहाँ पर, इसको लिख देंगे 7 पचे 35y बराबर 1750। 1750 हो गया। 11,400 माइनस 18y और प्लस 35y, 1817 होता है प्लस 17y बराबर 1750 में 7 से गुना कर देंगे। देखते हैं कितना आता है। 1750 में गुना करते हैं, 11,400 प्लस 17y बराबर 0। 7 में 0 से गुना करते 7 में 0 से गुना करते 0 आएगा। 7 पच्चे 35 का 5 हाथ में 3, 7 सत्ते 49, 50 51 52 का 2 हाथ में 5, 7 5 12 आ गया। यानी 17y को यहीं पर रखेंगे, कांस्टेंट पार्ट को उधर भेज देंगे तो 12250 माइनस 114 00 को माइनस करते हैं। देखते हैं कितना आता है। 17y को यहीं 0 का 0, 5 का 5, 12 में 4 गया 8, 850 आया। 17 का टेबल में 85 आता है तो काट देंगे, 5 बार में आता है 1 0। y का मान कितना आ गया 50। यानी y किसको माने हैं हम, y माने हैं गेंद का मूल्य। यानी एक गेंद का मूल्य कितना आ गया 50। अब जब एक गेंद का मूल्य 50 आ गया तो अब एक बल्ला का मूल्य निकालेंगे। तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7। 3800 ऐसे ही रहेगा, माइनस 6 गुना 50 बटा 7। 3800 माइनस 300 बटा 7। 38 में से 3 गया 35 होता है। 3500 बटा 7, 7 से 5 बार में, यानी बल्ला का दाम कितना आ गया, एक बल्ला का दाम आ गया 500। आ गया समझ में। एक बल्ला का दाम 500 और एक गेंद का मूल्य 50 रुपीज़। अब देखते हैं 4 नंबर इक्वेशन। देखते हैं 4 नंबर, इसको इरेज कर दिए। 4 नंबर क्या बोलता है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक टैक्सी में होता क्या है, बाहर आप जाएंगे तो देखेंगे कि टैक्सी जो चलता है
तो टैक्सी में आप यहाँ बैठ गए और उतरे 200 मीटर के बाद, तो वहाँ पे होता क्या है कि एक नियत भाड़ा को फिक्स कर दिया जाता है। आप कहीं भी उतरिए, अगर यहाँ से अगर हम कुछ दूर जाते हैं, अगर आपको नियत भाड़ा 10 रुपया है तो आप यहाँ से बैठिए और फिर 2 मिनट बाद उतर जाइए, तो आपको 10 रुपया लगेगा, नियत भाड़ा लगेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है, जितना किलोमीटर आप दूरी तय करेंगे उसके हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से आपको, आप जितना चले होंगे उसका आपको रुपया देना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा नहीं मालूम है, नियत भाड़ा एक्स मांग लेंगे, के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा जो लगता है और 10 किलोमीटर वो दूरी चलता है, तो 10 तो मालूम है, तो y का मान 10 दिया हुआ है और x हमको नियत भाड़ा नहीं मालूम है, और दोनों को जोड़कर 105 रुपये दे रहे हैं हम। फिर 15 किलोमीटर के लिए 155 दे रहे हैं, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, वही एक व्यक्ति को इतना किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम नियत भाड़ा को निकालते हैं और प्रति किलोमीटर भाड़ा को निकालते हैं। तो नियत भाड़ा बराबर x, तो सबसे पहले हो जाएगा x प्लस 10y बराबर 105 और x प्लस 15y बराबर 155। ये x जो है ये नियत भाड़ा है, हमेशा लगेगा। और चल कितना रहे हैं, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो कितना लग रहा है, 105 रुपया। मतलब 10 किलोमीटर जा रहे होंगे तो कुछ रुपया लगता होगा पर किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन आपको नियत भाड़ा देना ही देना है। वैसे ही 15 किलोमीटर जा रहे हैं और कुछ नियत भाड़ा के साथ साथ 155 देना है। यही इक्वेशन है। अब आज देखते हैं सॉल्यूशन इसका हम। 4 नंबर, माना कि नियत भाड़ा बराबर x और प्रति किलोमीटर भाड़ा y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बार जा रहे हैं 10 किलोमीटर तो 105 लग रहा है, और एक बार जा रहे हैं 15 किलोमीटर, इसको इरेज कर ले थोड़ा सा फ्रेश दिखेगा। एक बार जा रहे हैं 15 किलोमीटर तो कितना लग रहा है, 155 के शायद करीब में, 155, ठीक है 155। इसको सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। x का मान कितना आ गया, 105 माइनस 10y। अब इस x के मान को अब क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। 15y बराबर 155 हो गया, x की जगह पर 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। यहाँ 105 थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, 105 हो गया, इम्प्लाइज रेट देना ना भूलें। उसके बाद 105 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 10 15 5y बचेगा, प्लस हो जाएगा बराबर 155। 5y बराबर हो जाएगा 155, कांस्टेंट पार्ट हो कांस्टेंट से मिला देंगे तो 5y बराबर हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 0 गया 5, 5 से काटेंगे कितना आ गया, यानी y बराबर 10। यानी y का मान 10 है। किसका मतलब हुआ कि प्रति किलोमीटर वह 10 रुपया, जितना किलोमीटर चलिएगा उसके हिसाब से 10 रुपया लगेगा। अगर 10 किलोमीटर जाए तो 10 रुपया लग रहा है। अब नियत भाड़ा निकालते हैं, तो 105 माइनस 10y 105 माइनस 10 गुना 10 आ गया 105 माइनस 100, यानी आपका नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपया और प्रति किलोमीटर 10 रुपया। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये तो निकाल दिए, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है निकाल दिए। एक व्यक्ति है 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा। अब देखते हैं, नाउ 25 किलोमीटर जा रहा है एक व्यक्ति, तो सबसे पहले नियत लगेगा इसको, ठीक है, नियत लगेगा। कहने का मतलब है x प्लस 25y का मान कितना होगा। x का मान तो 5 हो गया 25 और y का मान 10 हो गया, कितना आ गया 5, 25 को 10 से गुना करेंगे तो 250, यानी कितना हो गया 255 रुपया। एक व्यक्ति को अगर जाता है 25 किलोमीटर तो नियत और जिसके हिसाब से जाता है 25 किलोमीटर उसके हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ेगा 255 रुपया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 5वां नंबर। आशा करते होंगे कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आखिर इस विधि से कैसे सॉल्व होता है। प्रतिस्थापन विधि का यूज करके
हम किसी भी इक्वेशन को कैसे उसमें एक्स और वाई का मान फाइंड कर सकते हैं। 5वां नंबर बहुत ईजी है, कह रहा है, देखते चलिएगा। यदि किसी भिन्न, भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब क्या समझते हैं, कोई भी चीज़ बटा में एक्स बटा वाई। तो मान के चलिए कोई भिन्न हो गया, जैसे एक्स बटा वाई, ये कोई भिन्न हो गया। भिन्न का अंश, अंश बोलते हैं ऊपर वाले को और हर बोलते हैं नीचे वाले को, ठीक है। अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, चलिए हम 2 जोड़ दिए दोनों में, हो गया। तो क्या हो जाता है, वो 9/11 बन जाता है, 9/11 बन जाता है, ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब कह रहा है कि एक बार 2 जोड़वा दिया, एक बार 3 जोड़ना पड़ रहा है, तो कितना हो जा रहा है, 5/6। अब ये जब ऐसा मिल जाए आपको इक्वेशन, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं सॉल्व करके। 5वां नंबर, एक बार बोल रहा है सॉल्यूशन, माना कि भिन्न बराबर एक्स बटा वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बार 2 जोड़िए, 2 जोड़ देने पर 9/11 आ जाता है, और एक बार बोल रहा है कितना जोड़ने को, एक बार 3 जोड़ने को, तो 5/6 हो जाता है, ठीक है। एक बार बोल रहा है कि 3 जोड़िए, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एक बार बोल रहा है कि 3 जोड़िए, 5/6 हो जाता है, कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। देख लेते हैं फिर से एक बार, 5/6 हो जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड इक्वेशन हो गया। सबसे पहले ये जो पेयर है, ये जो है, इसको हम सिंगल इक्वेशन का पेयर मिलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो x+2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं तो 11 से गुना कराएंगे, और 9 को y+2 से गुना करा देंगे। 11 को x से 11x, 11 को 2 से 22, 9 को y से 9y, और 2 से 18। कांस्टेंट पार्ट ऑफ कांस्टेंट की जगह 9y इधर आ गया, 18 - 22 यानी कितना हो गया, 11x - 9y बराबर -4 हो गया। ये हमारा हुआ इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं हम। x+3y को 6 से गुना करा देंगे, और y+3 को 5 से गुना करा देंगे, तो 6x + 18, 5y + 15। 6x यहीं पर रहेगा, 5y को ला देंगे यहाँ पर, 15 - 18, 6x - 5y - 3, ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। आगे जब हमारा इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट, तो अब क्या करेंगे, x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से निकाल देंगे। पहला इक्वेशन है 11x - 9y बराबर -4, और सेकंड इक्वेशन है 6x - 5y बराबर -3। यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में से x का मान निकालेंगे। तो हम निकाल लेते हैं, इसमें से ही निकाल लेते हैं, 11x में से ही। 11x - 9y बराबर -4, 11x यहीं पर रहेगा, -4 यहीं पर रहेगा, 9y आ जाएगा प्लस में, x का मान हो जाएगा -4 9y बटा में 11। अब क्या करेंगे, सेकंड वाले इक्वेशन में, नाउ सेकंड वाले इक्वेशन में हम x का मान पुट कर देंगे। कर दिए पुट, x के जगह पर लिख दिए -4 + 9y बटा 11 -5y बटा -3। अब क्या करेंगे, 6 को ऊपर गुना करेंगे तो 6 चौका 24 माइनस में आएगा, प्लस 9 छक 54y बटा 11 के नीचे यहीं पर रहेगा 5y बराबर -3। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम ले रहे हैं तो आ जाएगा आपको 11 से 11 डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा, तो सेम आएगा, तो उसको लिख देंगे ऊपर। 1 से डिवाइड करेंगे 11 तो 11 आएगा, -5y गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 × 5 = 55 -3। तो अब लिखेंगे -24 + 54y -55y बराबर 11 को -3 से तो -33। नीचे देखते हैं यहाँ पर -24 + 54y -55y बराबर -33, यही ना है, ठीक है। 54y और 55y तो बचेगा केवल y -y, और -33 + 24 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा
13 में से 4 गया 9, -9। y का मान कितना आ गया? जब 9, जब y का मान 9 आ गया तो x का मान रख देंगे। x का मान कितना है? -4 प्लस 9y इज इक्वल टू 11 बटा 11। -4 प्लस 9 को 9 से गुना कर देंगे बटा 11, यानी कितना हो गया? -4 प्लस 81 आ गया, यानी हो गया 77 बटा 11। 11 से 7 बार में जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया? 7। और y का मान कितना आ गया? y का मान कितना आया? 9। एक जगह लिखकर ये होता है हमारा आंसर। तो x किसको मानते हैं? x कोई भिन्न था, यानी मेरा भिन्न क्या आ जाएगा? अगर हम भिन्न पूछे हमसे कि भिन्न बराबर, तो x बटा y यानी x 7 बटा 9, यही हमारा क्या होगा? भिन्न होगा। ये होता है हमारा आंसर। जो पूछेगा वो बता देंगे हम। क्या पूछा था इसमें हमसे? बोला कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा? भिन्न क्या आया था? 7 बटा 9, यही मेरा भिन्न आया था, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पे क्या बोलता है। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? नहीं समझ में आया सर। बहुत अच्छी बात है। एक बार पढ़ लिए, एक बार फिर से पढ़ेंगे। अब अलग अलग पढ़ेंगे। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो अभी उसका जैकब की आयु मान लेते हैं x, छोड़िए 5 वर्ष की बाद, और उसके पुत्र की आयु y, ठीक है। बोल रहा है 5 वर्ष बाद, अब जितना भी अभी का होगा उस 5 साल के बाद उसका एज बढ़ जाएगा 5 साल, फिर इसका भी जब उसके पुत्र का भी बढ़ जाएगा 5 साल। तो 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जितना भी जैकब का आयु है उसके पुत्र का आयु जितना भी होगा वो 3 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर उसके पुत्र का आयु 5 है तो जैकब का आयु 15 हो जाएगा। 3 गुना, पुत्र से बड़ा होगा ना उसका बाप। आया समझ में? हमेशा बाप बेटे से बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, सेम कंडीशन, जब 5 साल पहले अभी जितना के था, अब अभी मान के चलते हैं अगर 10 साल का था तो 5 साल पहले कितना साल का होगा? 5 साल का होगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही है y - 5। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कहने का मतलब है जितना भी पहले था 5 साल पहले जैकब, उसके पुत्र का आयु से 7 गुना था वो, ठीक है। इसी को हमको सॉल्व करके दिखा देना है प्रतिस्थापन विधि से। चलिए देखते हैं 6 नंबर। एक पेज इसमें इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट कर लिए, चलिए हटाइए। लास्ट क्वेश्चन है, माना कि जैकब की आयु x और पुत्र की आयु y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखते हैं x + 5 सॉल्व कर दिए पहले इसको। 3y + 15 x - 3y बराबर 10। ये क्या किए? 5 को उधर भेज दिए, 15 से घटा दिए। आया समझ में? ना वो फिर बोलता है वो कि 5 वर्ष पहले, तो इसमें 5 वर्ष पहले 7 गुनी हो जाएगी। तो 7 गुनी x - 5, 7y - 35, x - 7y, -35 को +5 करेंगे तो x - 7y बराबर हो जाएगा -30। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे? जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मिल ही गया तो x का मान निकाल देंगे। 9 x - 3y बराबर 10। यहाँ से x का मान आ गया 10 + 3y। जब x का मान 10 + 3y आ गया तो आराम से y का मान सेकेंड इक्वेशन में रखकर प्रतिस्थापन विधि से निकाल लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन कितना है? x - 7y बराबर -30। x का मान कितना आया? 10 + 3y - 7y बराबर 30। 10 यहीं चल जाएगा कॉन्स्टेंट, उधर बचेगा -4y
बराबर 20। 4 से 5 से कटे 4, 20 कितनी बार में आता है 4 के टेबल में? 5 बार में आता है। ठीक है, y का मान कितना आ गया? -5। जब y का मान -5 आ गया तो x का मान देखेंगे, x का मान हो जाएगा 10 + 3y। 10 का मान हो जाएगा 10 + 3y को 3 गुना -5, 10 + 3y 15, 4 × 5 = 20। 1 मिनट, यहाँ पे मेरा माइनस छूट गया जिस कारण से इसको इरेज करेंगे हम। यहाँ से देखेंगे फिर से, ये माइनस छूटा, यहाँ से सब कुछ गड़बड़ कर दिया। -30 आया समझ में? -4y -30 -10 -4y -40 काटेंगे तो कितने आ जाएगा? y का मान कितना आ जाएगा? 10। यानी जैकब के पुत्र का आयु 10 साल आ गया, 10 वर्ष। तो जैकब की आयु निकालने के लिए 10 + 3y, कहने का मतलब है 10 + 3 गुना 10 कितना हो जाएगा? 10 + 30 यानी मतलब 40 वर्ष। क्या निकालना था हमको? हमको निकालना था जैकब, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? तो वर्तमान आयु हो जाएगा जैकब का 40 साल और उसके पुत्र का 10 साल। ये होता है आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। आशा करते हैं प्रतिस्थापन विधि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी अपने से हमने बहुत अच्छे से समझाया है। एक एक स्टेप को लेके चले हैं, एक एक गुना को, बेसिक एकदम डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन सब चीज़ बताए हैं। जिस बच्चे को जीरो भी नहीं आता होगा उसको भी इस वीडियो से पूरा समझ में आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। आज के लिए जय हिंद, अलविदा, राधे राधे।